हाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैंने आपको जैसे आपसे बताया था कि मैं फुल वीडियो डालूँगा। तो ये हमारी वो मशीन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे जो है कनेक्शन वगैरह जो भी है निकाल लिए हैं। अब मुझे इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है पीसीबी पे, और जो भी इसके फंक्शन होंगे वो फुल्ली ऑटोमेटिक होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी टाप नूडल मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक थी। मैंने इसको मैनुअली किया है, लेकिन मैनुअली में ये कुछ फंक्शन ऑटोमेटिक ही करेगी। जैसे कि वो कपड़े वॉश होने के बाद वाटर को ड्रेन करना, और कपड़े धुलने से पहले ये जो इनलेट पानी लेगी वो ऑटोमेटिक ही लेगी। और इसके बाद ये फिर ये मैनुअली हो जाएगा। कुछ फंक्शन ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही करेगी। उसके बाद कुछ फंक्शन इसे करवाने पड़ते हैं सिर्फ बटन प्रेस करके। मतलब एक प्रकार से ये पहले कुछ चीज़ें ये मैनुअली करती थी, सारी चीज़ें मैनुअली करती थी। जैसे पानी जब ओवर होने लगता था या पानी का इंडिकेशन देती थी, तो इंडिकेशन नहीं दे पाएगी अब, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग नहीं होगी इसकी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मशीन को मैं प्रॉपरली अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँ। तो इसको डिज़ाइन करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे रिलेटेड मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो डायग्राम मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यह कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक तो नहीं रह जाएगी, हाफ ऑटोमेटिक होगी, ये कह सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होगी। ये है तो फुल्ली ऑटोमेटिक ओनिडा कंपनी की, मैंने जैसा कि पहले बताया था सेम वैसे ही। बस इसकी जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, मैं कुछ मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जिस टाइम इसका ड्रायर मोटर चल रहा होगा उस टाइम स्पिन मोटर नहीं चलेगा। दूसरी बात, जिस समय स्पिन मोटर चल रहा होगा उस समय ड्रायर मोटर नहीं चलेगा। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे टाइमर लगा रखे हैं दो, एक है वॉश मोटर का और एक है स्पिन मोटर का, लेकिन यहाँ पे मोटर एक ही है। ये दोनों पे ये फंक्शन करेगा। ये मैं रिले के थ्रू डिवाइड करूँगा, जो रिले के थ्रू आसानी से डिवाइड हो जाता है वो करने की कोशिश करता हूँ। और रिले को सप्लाई देने के लिए मैंने इसी की पावर सप्लाई का यूज़ किया हुआ है, और इसी के स्विच का भी यूज़ किया हुआ है। बस इतना सा रहेगा कि जिस समय इंडिकेशन देगा, मैं प्रॉपर डिस्प्ले भी बनाऊंगा, वहाँ पे ये इंडिकेट करेगा किस समय वॉश मोटर चल रहा है, किस समय स्पिन मोटर चल रहा है। जिस समय स्पिन मोटर चल रहा होगा उस समय वॉश मोटर नहीं चलेगा, और जिस समय वॉश मोटर चल रहा होगा उस समय स्पिन मोटर नहीं चलेगा। ये मैं कुछ अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। इसकी जो भी डिजाइनिंग है वो कर रहा हूँ। थोड़ा सा कठिन है बट नामुमकिन भी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। मैंने अब देख सकते कितना सारा वायर निकला हुआ है। इन सब वायरों के मदद से मैं इसको ऑपरेट करूँगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक बार इसका डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो अपने पास है, ये जो देख रहे हो आप डायग्राम, ये मैंने खुद अपनी तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है। इसको प्रॉपर समझना है तो आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग जो है ये डायग्राम समझ पाएंगे कि मैंने अभी कैसे इसे डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम फंस रही है कि मैं जब अभी थोड़ा सा फंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं जब इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ इस समय मुझे सबसे पहले पानी की आवश्यकता होगी। मतलब कपड़े भरने के बाद मुझे पानी की आवश्यकता होगी। उस समय हमारा मोटर नहीं चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइमर का यूज़ करूँगा, जो कि 5 सेकंड से लेके 3 मिनट तक काम करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम करवा रहे हो। ये डिज़ाइन करना भी मेरे पास बाकी है। जब मैं ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जिस समय ये टाइमर मोड में होगी इस समय ये इनलेट पानी का सप्लाई देगी इसको। मतलब जिस टाइम ये टाइमर मोड में रहेगी उस समय ये पानी को इन करेगी इसके अंदर। उसके बाद ये पानी को ऑटोमेटिकली बंद करके पूरी मशीन को ऑपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसी का डायग्राम है। अगर जो इसके बारे में आपको जानना है या समझना है
तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को समझना है या मैं आपको प्रॉपर इस डायग्राम का वीडियो बना के दे दूंगा कि मैंने इसे कैसे ऑपरेट किया हुआ है। बाकी जब ये मशीन में प्रॉपरली डिजाइन कर लूँगा तो एक बार मैं इसकी आपको फंक्शन समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रही है। यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, मैं प्रॉपरली इस वीडियो में आपको नहीं समझाऊंगा, मैं वीडियो शॉर्ट में ही डालता हूँ, पार्ट में डालूंगा। तो आप लोगों को जिसको भी जानना है कि मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन को मैनुअली कैसे किया, वो भी टॉप लोडेड मशीन को, तो आपको मेरा वीडियो देखना होगा। चैनल पे जाके सारे वीडियो आप देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है ये मेरे 2 टाइमर हैं। ये हमारा स्पिन मोटर और ड्राइव मोटर है जो एक ही फंक्शन पे काम करता है। ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारी पावर सप्लाई है जो कि मैं इसी की पीसीबी से यूज़ करूँगा। और ये मेरा ड्रेन मोटर है और ये मेरा इनलेट मोटर है, ठीक है। अभी इसकी जो फंक्शन है वो मेरे अभी थोड़ा सा माइंड में नहीं आ पा रहा है कि कैसे करें। बाकी मैंने प्रॉपरली इसको डिज़ाइन कर दिया है। अगर तो आपको इससे रिलेटेड पूरा वीडियो देखना है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाने की प्रॉपर कोशिश करूंगा। लेकिन अगर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस डायग्राम से रिलेटेड पूरा वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा। तो ये डायग्राम अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसे कैसे किया। बाकी इसका आप फोटो ले सकते हैं मैंने इसको कैसे किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ये एक प्रकार से देसी जुगाड़ भी कह सकते हो, बट मैं इसे जुगाड़ के थ्रू ना देखकर एक प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये इस पे जो हमारे मोटर है ये टाइमर का मोटर है और ये भी टाइमर का मोटर है, ठीक है। और मैं वायर आपको गिनाता हूँ। ये हमारे तीनों मोटर हैं जो मोटर के हैं RYB न्यूट्रल वगैरह सारे, ठीक है। और ये हमारा ड्रेन का है जो नीचे ड्रेन के लिए लगता है मोटर, वो है। और फिर आ जाइए आप, ये हमारा इनलेट का मोटर हुआ और ये हमारा डोर स्विच हो गया और एक हमारा ये अर्थिंग का हो गया। तो मैंने अब कोशिश मैंने प्रॉपरली की है कि मैं इसे जैसे ये फंक्शन कर रही थी वैसे ही फंक्शन करें। बस शर्त ये होगी कि पहले ये कुछ काम ऑटोमेटिकली करती थी, अब ये फुली ऑटोमेटिकली नहीं करेगी, लेकिन काम अच्छा करेगी। जिसको भी करवाना हो वो RS पावर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। अभी हमारी सर्विस ओनली फॉर लखनऊ में ही अवेलेबल है। जिसको भी करवाना हो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और हमारे पास जो काम है सोलर का है, सोलर इंस्टॉलेशन का, मतलब सारे A to Z होम अप्लायंस से रिलेटेड A to Z जितने भी वर्क आते हैं वो अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको हम लोगों का जो कास्ट और चार्ज है दोनों बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आपको करवाना हो, मेरा जो कॉस्ट है ऑफिस का काम करवाने का, वो अगर जो आपकी कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन का मतलब अगर 10 किलोमीटर के अंडर में है तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज होगा। अगर जो 20 किलोमीटर के अगर पहुँच जाता है 10 किलोमीटर के ऊपर तो हम उसका चार्ज करते हैं 200 रुपये। प्रॉपर लखनऊ में हमारी सर्विस अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे या हमारे मेल पे मैसेज कर सकता है। आप हमें सीधा कॉल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं कॉल का रिस्पांस जल्दी दे देता हूँ। कभी कभी क्या होता है मैं कॉल का रिस्पांस नहीं दे पाता हूँ, उस कंडीशन में आप जो है हमें व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करता हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये आप लोग डिसाइड करो। और कैसे करना है मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे डिज़ाइन करने की। बाकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट है सब आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का सपोर्ट है कि आज मैं इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करने में कामयाब हो पाया हूँ। अभी भी मेरे आगे एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन जल्द ही निकालूंगा, ये हमारा वादा है। मैं आपको इस मशीन का फुल्ली वीडियो दूंगा, ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करते ही आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक हमें पिन करें या कमेंट करें, आपको डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए।